हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग अधिकारी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेरियस कॉम्प्लिकेशंस की। बहुत सारी ऐसी डिजीज और कंडीशंस हैं जिनके अंदर हमारे को एग्जाम में पूछा जाता है कि इस डिजीज या इस कंडीशन का कॉम्प्लिकेशन क्या है। नॉर्सेट की बात कर लो, पीजीआई-एमईआर या जिपमर, किसी भी एग्जाम की अगर हम जब बात करते हैं तो किसी न किसी डिजीज या कंडीशन का हमारे से कॉम्प्लिकेशन पूछ ही लिया जाता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज और कंडीशंस हैं उनके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानेंगे, जो कि पिछली एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, वेरियस डिजीज और कंडीशंस के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमारे से पूछे जाते हैं उनमें सबसे पहले हम देखेंगे पीडियाट्रिक्स के अंदर से। पीडियाट्रिक्स के अंदर देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर का क्या कॉम्प्लिकेशन हमारे से एग्जाम में पूछा जाता है? माइट्रल स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन। ठीक है, ये जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो किसका होता है? रूमेटिक फीवर का होता है। ये रूमेटिक फीवर वही रूमेटिक फीवर है जिसके अंदर हम बेन जोन्स क्राइटेरिया यूज करते हैं। तो रूमेटिक फीवर से रिलेटेड एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा क्राइटेरिया यूज किया जाता है इसके लिए? बेन्स जोन्स क्राइटेरिया। ठीक है, क्या कॉम्प्लिकेशन इसका देखा जाता है? हम देखते हैं माइट्रल स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन। सेकंड है हमारे पास यहाँ पे फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी का जो कॉम्प्लिकेशन है वो है ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। इसके अलावा भी देखिए फोटोथेरेपी में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जो लाइट होता है इसके लिए किस कलर का लाइट यूज किया जाता है, लाइट सोर्स से बच्चे की कितनी दूरी होनी चाहिए, लाइट सोर्स का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, लाइट सोर्स से बच्चे को उससे बचाने के लिए, ठीक है, फोटोथेरेपी से किन अंगों को बचाया जाता है, किन ऑर्गन्स को बचाया जाता है या किन ऑर्गन्स को कवर करके रखा जाता है। तो यहाँ पे फोटोथेरेपी में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और फोटोथेरेपी के दौरान और बच्चे के लिए क्या विशेष सावधानियां हमारे को बरतनी चाहिए वो सारे के सारे एग्जाम में हमारे से पूछे जाती है। तो फोटोथेरेपी का यहाँ पे देखिए सिर्फ अपन कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम यहाँ पे देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट मम्प्स की तरफ। मम्प्स आप सभी को पता है वायरल डिजीज है। मम्प्स का जो चिल्ड्रंस के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन होता है मेनिंजाइटिस, और बड़ों के अंदर एडल्ट्स के अंदर जो होता है कॉम्प्लिकेशन वो होता है ऑर्काइटिस। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे मीजल्स। मीजल्स भी आप सभी को पता है वायरल डिजीज है मीजल्स, जिसको हम हिंदी में खसरा भी कहते हैं। इसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है? ओटाइटिस मीडिया। एग्जाम में आया हुआ है ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, मीजल्स का कॉम्प्लिकेशन ओटाइटिस मीडिया है। नेक्स्ट है यहाँ पे डिप्थीरिया। डिप्थीरिया भी देखिए आप सभी को पता है डिप्थीरिया भी उन 6 किलर डिजीज के अंदर जिसके अंदर अपन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर इसको इंक्लूड करके रखते हैं इसकी वैक्सीन को, और इस डिजीज से प्रिवेंशन हमारा उद्देश्य होता है। 6 किलर डिजीज में इसको भी हम मानते हैं, डिप्थीरिया को भी। जो ये डिप्थीरिया है इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? मायोकार्डाइटिस। ठीक है, क्या होता है? मायोकार्डाइटिस। तो देखिए मम्प्स, मीजल्स, डिप्थीरिया ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जिसे हम VSD भी कहते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है हार्ट डिजीजेज होती हैं, कुछ साइनोटिक होती है कुछ एसाइनोटिक होती है। तो ये जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है इसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या होता है? आइजनमेंगर सिंड्रोम। आइजनमेंगर सिंड्रोम होता है, एग्जाम में आ सकता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉर्सेट जैसे एग्जाम में तो ये पूछ लिया जाना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। VSD का कॉम्प्लिकेशन क्या है? आइजनमेंगर सिंड्रोम। ठीक है, एक ये भी आपको हार्ट जो डिजीज होती है बच्चों के अंदर, ठीक है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स, उनके अंदर आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि कौन से साइनोटिक है कौन सी एसाइनोटिक है। ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, वो भी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे कुछ वैक्सीन है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, मीजल्स वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन और रोटावायरस वैक्सीन, किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इनके क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो भी देखिए साथ के साथ। ठीक है, मीजल्स का वैक्सीन है, इसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, TSS। ठीक है, तो याद रखिएगा मीजल्स का जो वैक्सीन होता है उसका टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यहाँ पे क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन होता है। पोलियो की वैक्सीन का यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशन होता है वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिसिस, VAP। ठीक है, नेक्स्ट है रोटावायरस। रोटावायरस एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि इसका क्या कॉम्प्लिकेशन होता है? इंटरसेप्शन होता है। ठीक है, क्या होता है? इंटरसेप्शन। रोटावायरस की आप सभी को पता है डोज ओरली दी जाती है। ओरली जब कोई चीज जाएगी तो अपन क्या देखते हैं कि वो इंटेस्टाइन में जाएगी और इंटेस्टाइन में जाके ये इंटरसेप्शन करने की क्या कर सकती है? कोशिश कर सकती है वैक्सीन। तो यहाँ पे याद रखिएगा रोटावायरस का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? इंटरसेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का क्या होता है कॉम्प्लिकेशन? गुलियन बार सिंड्रोम। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, आप सभी को पता है गुलियन बार सिंड्रोम। तो ये किस डिजीज, किस वैक्सीन से होने की संभावना होती है? यहाँ पे किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से। तो यहाँ पे देखिए पीडियाट्रिक से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस स्लाइड में मैंने कवर किए हैं। ये स्लाइड आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड अपने कुछ यहाँ पे डिजीज कंडीशंस के कॉम्प्लिकेशंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे माइकार्डियल इन्फ्रैक्शन। माइकार्डियल इन्फ्रैक्शन का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है डिसरिथमिया, ठीक है। क्या होता है? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है डिसरिथमियास, ठीक है। पर इसी माइकार्डियल इन्फ्रैक्शन का एक और जो कॉम्प्लिकेशन है वो है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसका नाम है ड्रेसलर सिंड्रोम। क्या है? ड्रेसलर सिंड्रोम। ड्रेसलर सिंड्रोम है क्या? बेसिकली एक सिंड्रोम का आप सभी को पता है कि एक ग्रुप ऑफ सिम्टम होते हैं इसके अंदर। तो क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियल इफ्यूजन और प्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन और पेरिकार्डाइटिस, अगर ये तीनों एक साथ हो जाते हैं माइकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बाद तो उसे ड्रेसलर सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रेसलर सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी, ठीक है। जो अपना स्टमक है उसका कुछ हाफ पार्ट या कुछ मतलब यहाँ पे सब टोटल यहाँ पे उसका रिमूवल हो जाता है तो उसे हम कहते हैं सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी। उसके अंदर हम क्या देखते हैं? कॉम्प्लिकेशन मिलता है डंपिंग सिंड्रोम। देखिए फ्रेंड, डंपिंग सिंड्रोम और ड्रेसलर सिंड्रोम एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावनाएं हैं। और ये माइकार्डियल इन्फ्रैक्शन का मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है डिसरिथमिया, ये भी आपसे पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट बर्न। बर्न का जो कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे देखते हैं कि बर्न के अंदर एक विशेष प्रकार के अल्सर होते हैं। देखिए 2 प्रकार के स्ट्रेस अल्सर होते हैं। बर्न के अंदर जो स्ट्रेस अल्सर होते हैं उनको कर्लिंग अल्सर कहते हैं। और एक्यूट ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी या इंक्रीज आईसीपी के अंदर जो एक प्रकार का कॉम्प्लिकेशन होता है या अल्सर होते हैं उसे हम कसिंग्स अल्सर कहते हैं। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बर्न और यहाँ पे इंक्रीज आईसीपी या एक्यूट ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के अंदर कौन कौन से सेपरेटली आपको पता होने चाहिए, कौन से अल्सर देखने को मिलते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन होता है इनका। नेक्स्ट है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी। डीवीटी का जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्या होता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट है यहाँ पे लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स का। लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स का यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? फेट एम्बोलिज्म। आप सभी को पता है कि जो लॉन्ग बोन्स फ्रैक्चर हो जाती है उसके 24 से 48 से 72 घंटे बाद आप सभी को देखने को क्या मिल सकता है? फेट एम्बोलिज्म, ठीक है। हेपेटाइटिस बी और सी का कॉम्प्लिकेशन क्या है? हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, ठीक है। हेपेटाइटिस बी और सी का जो क्लाइंट होता है वो अल्टीमेटली उसकी डेथ होती है हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा होने के कारण, HCC के कारण उसकी डेथ होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन की बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। एग्जाम में जो पूछा गया है वो ये है इसोफेजियल वेरिसेस, ठीक है। इसोफेजियल वेरिसेस का मतलब इसोफेगस जो होती है उसके अंदर वहां पे क्या होता है? ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। वहां की जो वेन्स होती है वो क्या हो जाती है? टॉर्चुअस हो जाती है, डिस्टेंडेड हो जाता है, अल्टीमेटली उनके अंदर रप्चर हो जाता है, तो उसी को हम वेरिसेस कहते हैं, ठीक है। तो इसोफेजियल वेरिसेस किसके कारण होते हैं? पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पे स्प्लीनेक्टमी। स्प्लीनेक्टमी का क्या कॉम्प्लिकेशन है? इन्फेक्शंस। देखिए स्प्लीनेक्टमी होने के बाद बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्फेक्शंस होने की संभावनाएं हो जाती है, तो इसलिए स्प्लीनेक्टमी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? यहाँ पे हम देखते हैं इन्फेक्शंस होते हैं। कौन कौन के से इन्फेक्शन यहाँ पे होने की संभावनाएं होती है? यहाँ पे न्यूमोकोकल इन्फेक्शन, मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो होता है वो, और यहाँ पे देखिए ये जो इन्फेक्शन है वो मेनली होने की यहाँ पे स्प्लीन रिमूवल के बाद होने की संभावनाएं होती है। इसलिए ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्प्लीनेक्टमी के बाद हम क्या उस क्लाइंट को टीच करते हैं या उस क्लाइंट को क्या हेल्थ एजुकेशन कहते हैं कि उसको इन्फेक्शन से बचाया जा सके। तो हम उसे कहते हैं कि आपको न्यूमोकोकल, मेनिंगोकोकल, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इन सभी की वैक्सीन लगवानी है। तो आप सभी को पता होना चाहिए स्प्लीनेक्टमी के बाद क्या कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना होती है? इन्फेक्शंस। चलते हैं नेक्स्ट मिसलेनियस में हम देखते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? सब पीपीएच है। क्या है? पोस्टपार्टम हेमरेज। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होती है उसका जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन वो क्या है? पोस्टपार्टल हेमरेज, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूसीडी क्या है? आईयूसीडी का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो है ब्लीडिंग, ठीक है। तो इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जैसे कि हो गए कॉपर टी हो गया, तो इन सभी का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है? ब्लीडिंग है। आशा करता हूं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल को जरूर शेयर करिएगा। आप हमारे को वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप फेसबुक पे जो नर्सिंग अधिकारी पेज है आप उसे फॉलो करिए, साथ ही साथ आप हमारे को इंस्टाग्राम पे भी जो नर्सिंग अधिकारी पेज है वहां पे आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अगर इस वीडियो की अगर आपको स्लाइड चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जरूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।